मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह, जो चुनाव प्रचार के दौर से ही काफी चर्चा में रहे और उनका आत्मविश्वास भी एक चर्चा की वजह बना रहा, क्योंकि बार बार वो यही कहते नजर आए कि मेरे सामने वाले प्रतिद्वंदी की जमानत जब्त हो जाएगी और मैं ही इस बार चुनाव जीत करके आऊंगा। हालांकि जमानत तो जब्त नहीं हुई वीणा देवी की, लेकिन 28,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से अनंत सिंह जिस तरीके से जीत दर्ज करते हैं और जिस तरीके से ये कयास लगाए जाते हैं कि अनंत सिंह ने पहले ये दावा किया था कि इस बार अगर जनता चाहेगी तो मैं मंत्री भी बनूंगा, तो क्या वाकई ये मंत्री बनने वाले हैं? शपथ ग्रहण हो चुका है, उनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब तक दुलारचंद हत्याकांड से जुड़ी हुई जो तमाम बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और अनंत सिंह एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो किस तरीके से वो मंत्री बनेंगे और क्या क्या चीजें फिलहाल चल रही है राजनीतिक गलियारे में, इस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या अनंत सिंह मंत्री बनेंगे? क्या अनंत सिंह नीतीश सरकार के सहयोगी बनेंगे? क्योंकि जेडीयू के विधायक हैं और ये दावा उन्होंने किया था और ये कहा था बयान में चुनाव प्रचार के दौरान ही कि नीतीश जी चाहते थे कि मैं मंत्री बनूं। पिछले दिनों की बात ये कह रहे थे, लेकिन मैं मंत्री बनने के स्थिति में नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। लेकिन अगर इस बार जनता चाहेगी और नीतीश कुमार चाहेंगे तो मैं मंत्री जरूर बनूंगा। ये वो संकेत है और इनके बयान को बहुत हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि इनका जो आत्मविश्वास है, जब वो जेल से छूट करके आए थे, जमानत पर रिहा हुए थे, तो उस वक्त जेल से निकलते ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तब ये कहा जा रहा था कि ये अति आत्मविश्वास है, लेकिन बाद के दिनों में ये चीजें होती हुई नजर आई और चाहे ललन सिंह की बात कर लें, चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, चाहे बात नीतीश कुमार की कर लें, वो सब इनके फेवर में नजर आए। यहां तक कि चुनाव प्रचार के दौरान जब दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ललन सिंह मोर्चा खोल देते हैं मोकामा में और अनंत सिंह के लिए जमकर वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो तमाम कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, वो अनंत सिंह के पाले में, उनके सपोर्ट में खड़े हुए नजर आते हैं। और अभी भी अनंत सिंह लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं, उनका दुलारचंद हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो और जो उनके समेत 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था, इसी बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है और तमाम चीजें जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। और ये माना जा रहा था कि यादव समुदाय इनसे नाराज है, जो धनुक समुदाय है वो नाराज है और इस बार इनको चुनाव में जीत मिले इसकी जो संभावना है वो कम है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मामला तो उस वक्त नजर आया जब दुलारचंद यादव के गांव से ही इनको सबसे ज्यादा वोट मिलता हुआ नजर आया। मतलब बहुत ज्यादा वोट, जो कि उम्मीद नहीं की जाती है कि दुलारचंद यादव के गांव से मिल सकता था, तो वो वोट इनको मिलता हुआ नजर आया अनंत सिंह को। तो ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से मोकामा शुरू से ही वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ता रहा है, बाहुबलियों के इशारे पर मोकामा की राजनीति चलती रही है, उसी तरह की राजनीति इस बार भी हुई है और वर्चस्व की लड़ाई में अनंत सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार ये कहते रहे हैं कि बाहुबलियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जिस तरीके से कहते हैं कि जो गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम कार्रवाई करवाई है नीतीश कुमार, और ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जब उनके खिलाफ नामजद आरोप तय हो गया तब नीतीश कुमार के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाया गया था अनंत सिंह को कि आप सरेंडर कर दें अगर पुलिस सामने आती है तो अनंत सिंह खुद तैयार थे 2 नवंबर को सरेंडर करने के लिए, लेकिन 1 नवंबर को ही इनकी रात में गिरफ्तारी हो जाती है कारगिल मार्केट से, जहां की इनका निवास स्थान है। और उस वक्त जिस छवि के नेता है अनंत सिंह, तो ये माना जा रहा था कि समर्थक उनकी गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के पास से ये संदेश आ चुका था अनंत सिंह के पास कि आप किसी भी तरीके से हुड़दंग नहीं करेंगे, आपके समर्थक वहां पर आपकी गिरफ्तारी
का विरोध नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था को काम करने देंगे, कानून को अपना काम करने देंगे, तो वैसा ही होता नजर आया। यानी कि नीतीश कुमार की बात अनंत सिंह ने रख ली और अब यह माना जा रहा है कि अनंत सिंह अगर इस मामले में जेल से छूट जाते हैं, अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, जो बाकी भी जो मामले इनके खिलाफ लगभग 38 आपराधिक मामले हैं उसमें भी अगर इनको कुछ राहत मिलती नजर आती है, तो हो सकता है कि एक बार फिर ये कोई मंत्रालय संभालते हुए नजर आए। हालांकि तब तक नीतीश कुमार किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेंगे कि उनके ऊपर ये आरोप लगे कि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं और अपराधियों को मंत्री बनाते हैं। इस तरह का आरोप कोई नीतीश जो सरकार है अपने ऊपर नहीं लगने देगी। यही वजह है कि अनंत सिंह का दावा भी एक तरफ भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि उनको मंत्रालय सौंपा जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो तमाम आपराधिक मामले हैं वो उनकी राह में रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां से नीरज कुमार जो कि इनके प्रतिद्वंदी रहे थे एक जमाने में, हालांकि अभी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इनके सामने कभी नहीं आऊंगा। मैं अनंत सिंह भले हमारे सहयोगी, हमारे दल से वो चुने गए विधायक, लेकिन मैं इनके साथ कभी एक सीट या एक मंच शेयर करता हुआ नजर नहीं आऊंगा। यानी कि वो मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अनंत सिंह की राह में रोड़े अटकाने का काम भी इसी तरह के तमाम जो नेता हैं वो करते हुए नजर आए और इनकी जो राह है मंत्रालय तक की उसको मुश्किल बनाते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ बीजेपी भी यही चाहेगी कि वो चूंकि घटक दल है एनडीए का, और एनडीए मतलब बड़े भाई की भूमिका में है, सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बीजेपी, तो वो भी नहीं चाहेगी कि किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को मंत्रालय में स्थान दिया जाए। हालांकि अगर अनंत सिंह अपने जो ऊपर जो लगे हुए तमाम आपराधिक मामले हैं उसमें क्लीन चिट अगर पा जाते हैं तो हो सकता है कि उनको मंत्रालय की बागडोर सौंप दी जाए, लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।